हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक पूरा PDF मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। सो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विच कंपनी इज़ द कमर्शियल आर्म ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो? कौन सी कंपनी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा है? ऑप्शन हैं एनरिक्स, जनरल एरोनॉटिक्स, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the chairman of the National Technical Research Organization NTRO by the government? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान NTRO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन A अरुण सिन्हा है। आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरुण सिन्हा को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO का चेयरमैन नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए, NTRO एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO। इसको साल 2004 में सेटअप किया गया था। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड मलेरिया डे 2023? 25 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थीम एग्जाम में पूछा जाता है। आपको जानना चाहिए कि दिसंबर 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत हुई साल 2008 से। वर्ल्ड मलेरिया डे 2023 की थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। आप सभी जानते हैं मलेरिया एक मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज है और किसके द्वारा होती है? जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज होते हैं उनके बाइट करने से, जो कि होस्ट में प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स को जो है फैला देते हैं। आपको जानना चाहिए, इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, चिल्स, हेडेक्स, मसल एक, फैटिक, नोसिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। साथ ही आपको जानना चाहिए, न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन इसको भी ऑर्गेनाइज किया है। आपको ये भी जानना चाहिए, 25 अप्रैल को एक और डे मनाया जाता है, इसका नाम है इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, 38। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए, इसमें भारत 6 पायदान ऊपर बढ़ा है और अब 38th पोजीशन पर है आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखा गया है। तो ये बताता है कि भारत का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो आगे बढ़ रहा है। आपको जानना चाहिए, 2018 में पिछली बार से अगर हम कंपेयर करें, लास्ट टाइम में 2018 में आया था, तब भारत की रैंक 44th थी, अब कितनी है? 38th। 2014 में बात करें तब भारत की रैंक 54th थी।
अच्छा, टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करते हैं। सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। इसके आगे की आप टॉप 10 भी देख सकते हैं राइट साइड में जो टेबल दी हुई है। और लीबिया इसमें लास्ट पोजीशन पर है, 139th पोजीशन पर। विच कंट्री सैटेलाइट्स वर कैरिड आउट बाय द इसरोज PSLV C55 मिशन। इसरो के PSLV C55 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, सिंगापुर। आपको जानना चाहिए, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने 2 सिंगापुर सैटेलाइट्स को पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल C55 मिशन के तहत लॉन्च किया है। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ये याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा हम कई बार पढ़ते तो हैं पर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आंध्र प्रदेश में कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में या फिर तमिलनाडु में है। तो PSLV C55 ये एक डेडिकेटेड कमर्शियल PSLV मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, NSIL का। आपको जानना चाहिए अब जो सिंगापुर की सैटेलाइट्स इनके नाम क्या है? तो एक है सिंगापुर की टेलियोस 2, ये एक प्राइमरी सैटेलाइट के तौर पर इसको भेजा गया। दूसरी है ल्यूमलाइट 4, इसे को पैसेंजर सैटेलाइट के तौर पर भेजा गया है और इन्होंने अपने ऑर्बिट में इनको जो है मतलब भेज दिया गया है। आपको बता दें PSLV की 57th फ्लाइट रही है और PSLV कोर एलोन कॉन्फ़िगरेशन PSLV CA वेरिएंट का ये 16th मिशन रहा है। आपको जानना चाहिए लाइटेस्ट वर्जन है PSLV का, PSLV CA। वेयर विल इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 बी हेल्ड? इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गांधीनगर। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर फर्स्ट एवर मेडिकल एक्सपो ऑर्गेनाइज करने वाली है इंडियन मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर से संबंधित अपनी G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत। तो इसका नाम होगा इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023, IMTE 23, और इसे गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज किया जाएगा अगस्त 2023 में, जब भारत G20 हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट करेगा उसी के दौरान। आपको जानना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत में जो मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर है इसका जो करंट मार्केट साइज है ये $11 बिलियन का है और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 10 to 12% का रहा है लास्ट टिकट में, और 2030 तक ये जो मार्केट साइज है $50 बिलियन पहुंच सकता है। द RBI हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 13 लाख रुपीज़ ऑन विच सिटी बेस्ड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विथ RBI डायरेक्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। RBI ने जमा पर ब्याज दर पर RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए किस शहर स्थित जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पर 13 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए, पुणे। आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 13 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे पर, क्योंकि जो RBI के डायरेक्शंस हैं इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट से संबंधित उसका अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 13 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर भी लगाया है, क्योंकि इसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 56 के तहत जो प्रोविजंस हैं उनका कॉन्ट्रवेंशन किया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बारन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बारन राजस्थान पर। इसने भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 56 के तहत जो प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। Which program was recognized for the successful implementation under the Innovation Central category at the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2022? लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 में इनोवेशन सेंट्रल श्रेणी के तहत सफल कार्यान्वयन के लिए किस कार्यक्रम को पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 ये इनोवेशन सेंट्रल कैटेगरी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT को दिया गया है, क्योंकि ये PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। आप सभी जानते हैं PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो कि $100 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है,
एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किया था और इसके तहत 16 मिनिस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है ताकि जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक सेक्टर है, वो आगे बढ़ सके। द 12-day फेस्टिवल पुष्करालू which has returned to वाराणसी after a gap of 12 years is celebrated by 12 दिवसीय त्यौहार पुष्करालू तेलुगुस द्वारा मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी है। देखिए 12 दिन तक चलने वाला है पुष्करालू फेस्टिवल, जो कि तेलुगु स्पीकिंग जो लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। ये 22 अप्रैल से शुरू हो गया है, वाराणसी में 3 मई तक चलेगा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक्सपेक्ट भी कर रही है कि 1 लाख से ज़्यादा तेलुगु स्पीकिंग पीपल काशी विजिट करने वाले हैं अगले 10 दिनों में इस फेस्ट के लिए। आपको बता दें इस फेस्टिवल के दौरान जो पिलग्रिम्स हैं ये अपने एंसेस्टर्स की वर्शिप करते हैं, माँ गंगा की वर्शिप करते हैं और इसको काशी में 12 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि काशी तमिल संगमम को भी ऑर्गेनाइज किया गया वाराणसी में। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग एंड विच एजेंसी जॉइंटली लॉन्च्ड अ वाइट पेपर aimed at making India a global leader in agri-tech innovation। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और किस एजेंसी ने संयुक्त रूप से भारत को एग्रीटेक इनोवेशन में एक वैश्विक लीडर बनाने के उद्देश्य से एक श्वेत पत्र लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, UNCDF। देखिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF इन्होंने मिलकर एक वाइट पेपर लॉन्च किया है, श्वेत पत्र, यानी कि जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है किसी भी प्रोग्राम से संबंधित, उसे वाइट पेपर बोलते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट वाइट पेपर, अपोजिशन डिमांड कर रही है सरकार से कि वाइट पेपर जारी करो, श्वेत पत्र जारी करो संसद में, इसका मतलब कोई प्रोग्राम है या कोई कंट्रोवर्शियल मैटर है उससे संबंधित आप पूरी डिटेल जो है जारी करो। तो यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF इन्होंने एक वाइट पेपर लॉन्च किया है जिसके तहत भारत को एग्रीटेक इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनाने से संबंधित कार्यक्रम किए जाएंगे और किस तरह से ये इनोवेशंस जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं एशिया और अफ्रीका की, वहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में ये प्रोग्राम चला जाएगा। बात करें अगर हम UNCDF की, तो ये वर्ल्ड की जो 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। इसको UN जनरल असेंबली द्वारा 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है और ये एक ऑटोनोमस UN ऑर्गेनाइजेशन है जो कि UNDP द्वारा एफिलिएटेड है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च्ड विच राउंड ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के किस दौर का शुभारंभ किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5th। देखिए 4 सक्सेसफुल राउंड्स होने के बाद, बिडिंग के 4 सक्सेसफुल राउंड्स होने के बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 5th राउंड लॉन्च किया है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक के लिए। ठीक है, जिसका मकसद है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के एरियाज़ हैं, वहाँ पर हवाई सेवा पहुँचाई जाए और जो रीजनल हेलीपैड्स हैं उनको कनेक्ट किया जाए। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो एयरलाइंस हैं उनसे बिडिंग भी मांगी है, वो अपनी बिड्स सबमिट कर सकते हैं इस 5th राउंड के लिए। और इसके लिए कौन एलिजिबल रहेगा? ओनली एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस ऑफ कैटेगरी 2 20 to 80 सीट्स एंड कैटेगरी 3 मोर देन 80 सीट्स, वो इस कैटेगरी में आएंगे। आपको जानना चाहिए उड़े देश का आम नागरिक, इसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत की तरह एक लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा 2016 में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम के तहत जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च की थी। देखिए अगर ऐसे देखें हम, क्वेश्चन तो इतना दम नहीं है, कह रहे PIB में था ये और उड़े देश का आम नागरिक संबंधित है, उड़ान से संबंधित है। पिछले एग्जाम्स में देखे भी गए हैं कि उड़ान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कवर कर लेते हैं। एटलीस्ट इसमें आपको ये तो पता चल गया कि ये कब लॉन्च किया गया था, पहली फ्लाइट कब लॉन्च की गई थी, यही बेसिक क्वेश्चन बनता है। अभी भी जो 2015, 16, 17 की स्कीम्स है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वे काफ़ी बेसिक स्कीम्स रही हैं जो आज भी चल रही हैं और अच्छे से चल रही हैं। वेयर वॉज द सी बेस्ड एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल टेस्ट कंडक्टेड? समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली
सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा के जो कोस्ट है वहाँ पर। और इसका जो पर्पस रहा, ये कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल है उसको हवा में न्यूट्रलाइज करना रहा है, जो कि सक्सेसफुल यहाँ पर किया गया। इसी के साथ इंडियन नेवी के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम कैपेबिलिटी भी आ गई है, जो कि कुछ ही चुनिंदा देशों के पास है। हु हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, राजेश कुमार सिंह। देखिए राजेश कुमार सिंह ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में सेक्रेटरी बनाए गए हैं और अनुराग जैन को ये रिप्लेस कर रहे हैं। अनुराग जैन को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में सेक्रेटरी बनाया गया है। इससे पहले मिस्टर राजेश कुमार सिंह ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत थे। वेयर वॉज द डिस्कवरी कैंपस ऑफ द नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट इनोग्रेटेड। बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र के डिस्कवरी परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, चेन्नई, तमिलनाडु। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट के डिस्कवरी कैंपस को इनोग्रेट किया है IITM चेन्नई, तमिलनाडु में। और जो भी मैरीन सेक्टर से संबंधित रिसर्च है वो इस सेंटर में की जाएंगी, ठीक है। और किस तरह से मैरीन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए उससे संबंधित एक मैप लाइन यहाँ पर जारी की जाएगी। वेयर वॉज द G20 टूरिज्म एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, जयपुर है। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिलकर G20 टूरिज्म एक्सपो को जयपुर, राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया है। G20 टूरिज्म एक्सपो को 12th एडिशन ऑफ ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के साथ साथ ही ऑर्गेनाइज किया गया। तो दोनों ही चीज़ें जयपुर में ऑर्गेनाइज की गई हैं। अब जो ये ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स ऑफ इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया है। इनबाउंड टूरिज्म का मतलब होता है उन लोगों द्वारा देश में ट्रैवल करना जो उस देश के नहीं है, यानी कि विदेशी लोगों द्वारा भारत में ट्रैवल करना, उसको इनबाउंड टूरिज्म बोलते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया। विच कंपनी हैज सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड द इंडियन आर्मी विद एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल कॉल्ड नागास्त्र। किस कंपनी ने भारतीय सेना को नागास्त्र नामक मानव रहित हवाई वाहन प्रदान करने का अनुबंध हासिल किया है? UAV। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर। देखिए सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर ने हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत ये इंडियन आर्मी को अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसका नाम नागास्त्र है, इसको प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो नागास्त्र 1 म्यूनिशन है, एक इसमें एडवांस फीचर है जैसे अबॉर्ट, रिकवर एंड रिड्यूस कैपेबिलिटीज़, जो कि और कई जो इस तरह के ड्रोन्स हैं उनसे इसको अलग बनाता है, सुपीरियर है काफ़ी। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, सोनम वांगचुक। देखिए संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये सोनम वांगचुक को दिया गया है। सोनम वांगचुक आप सभी जानते हैं, इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सिस्टम डेवलपमेंट रिफॉर्मिस्ट हैं एंड फाउंडिंग डायरेक्टर हैं स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख, SECMOL के। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स और इसकी जो फिलैंथ्रोपिक आर्म है श्री रामकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन, इनके द्वारा। और इस अवार्ड के तहत 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन कोलैबोरेशन विद विच स्टेट गवर्नमेंट कमेमोरेटेड नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24 अप्रैल 2023। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने किस राज्य सरकार के सहयोग से 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मध्य प्रदेश। देखिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ मिलकर 24 अप्रैल 2023 को नेशनल पंचायती राज डे
मनाया है। कहाँ पर? रीवा मध्य प्रदेश में। तो ये जो मेन इवेंट है ये रीवा मध्य प्रदेश में हुआ है। इसी मौके पर रीवा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो नेशनल पंचायती राज डे है यहाँ पर अपना संबोधन भी किया है और 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स भी राष्ट्र को समर्पित किए यहीं मध्य प्रदेश में। इन्होंने पंचायत लेवल पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए ई ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल भी लॉन्च किए हैं, मतलब इनको इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड भी बेनिफिशरीज को हैंड ओवर किए हैं। साथ ही इन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास इसके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। नेशनल पंचायती राज डे 2023 का जो थीम रहा है पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव रहा है। आपको जानना चाहिए नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को हर साल मनाते हैं क्योंकि ये वही दिन है जब पंचायती राज सिस्टम को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसी एक्ट के द्वारा दिया गया। नेशनल पंचायती राज डे ये 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है 2010 से ही। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। इन विच कंट्रीज द Andromeda एयरबेस सिचुएटेड? आंसर इज ग्रीस। द Bacillus calmette Corin vaccine is given for which illness? TB. Name the Deputy Prime Minister of Britain who has recently resigned from his post. Dominic Raab. Of which party was gangster Atiq Ahmed a member when he was elected to the Lok Sabha in 2004? Samajwadi Party. After opening India's first retail Apple store in Mumbai, the company's CEO Tim Cook attended the inauguration of the company's second store in which city? Answer is Delhi. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह आप पार्टिसिपेट करते रहिए। हालांकि बहुत कम ने किया है, 2-3 लोगों ने ही आंसर किया है। अच्छा, एक कमेंट आया था, ये नाम तो नहीं है, केवल नाम इसने अपना लाइफ चेंजिंग फैक्ट लिखा है, एक्सपीरियंट है। तो इनका ये मैसेज कल आया था, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है LIC ADO से संबंधित। तो इस तरह का एक कमेंट भी आ जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम में पेपर तो कई बच्चे करके आते हैं पर एक्सपीरियंस बहुत कम होते हैं जो शेयर करते हैं। या तो उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है या फिर कुछ कमी रह जाती होगी, या अच्छा हो भी जाता है, वो सही नहीं समझते होंगे कि शेयर किया जाए, या ठीक है जो भी कुछ हो, पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। देखिए हमको भी अच्छा लगता है, हमारी मेहनत भी इसके साथ जुड़ी रहती है कंटेंट बनाने के साथ, है ना। और मैं आपको बता दूं करंट अफेयर एक बहुत वास्ट फील्ड है। जब तक आप इन वीडियोस को या फिर जो PDF मटेरियल जिनके पास है, जब तक आप एटलीस्ट 2 बार नहीं पढ़ेंगे मंथली PDF को, तब तक आप भूल जाएंगे, है ना, बिल्कुल अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए कम से कम 2-3 बार आप मंथली PDF को ज़रूर पढ़ें। उसके लिए आपको वीकली PDF पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, तभी आप लास्ट में मंथली PDF को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अच्छा, आपसे कहते हैं कि असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर दो, वो भी आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ और चैनल्स को, वही हमें भी तो कुछ अच्छा बुरा लगता होगा ना, हम लोग देखते हैं और चैनल्स को, ठीक है, कंटेंट उनका कुछ भी नहीं, हालांकि वो लोग ही मेहनत कर रहे हैं पर उस तरह का कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे चैनल जिनका कंटेंट ऐसा नहीं है पर कमेंट इतने भरे रहते हैं एस्पिरेंट्स के, ठीक है। और यहाँ पर तो देखिए पूरा कंटेंट के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तब भी आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 1-2 दिन करेंगे फिर उसके बाद करते नहीं हैं। एक क्वेश्चन का आंसर भी लिखना जो है इतना भारी पड़ जाता है क्या, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आपसे हम लोग पेमेंट ले रहे हैं PDF कोर्स के लिए और कंटेंट कुछ भी प्रोवाइड करा दें, है ना, कह दें कि यही पढ़ना है, ठीक है। हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा कंटेंट आपको दें। जब आप लोगों ने विश्वास दिखाया तो हम भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, तो उसमें भी मेहनत लगती है। आप लोग अगर इस तरह से करेंगे, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बताओ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। Who has become the first Indian to score a century in IPL 2023? Union Home Ministry aims to make India drug free by which year? Which state government introduced a vacant land tax for asset registration? Which state government launched the TN Reach initiative to use over 80 unused helipads soon? In India, what is the new minimum speed at which a connection is defined as broadband, which includes fixed line connections as well as wireless connections that offer फास्ट इंटरनेट स्पीड्स?
तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का भी आंसर है तो भी आप बताया करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।